नमस्कार। आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा में शेयर प्लेस करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हम लॉगिन करके अपने ज़ीरोधा ऐप में आ चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको नीचे की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो आप उसमें जो आइकन दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। और फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा पोर्टफोलियो का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अपने यहाँ पे होल्डिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। आपको अलग अलग कंपनी के यहाँ पे स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो आप जिस भी कंपनी का यहाँ पे शेयर प्लेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। तो आपको यहाँ पे TCS का दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको सीधे क्या करना होगा, सीधे इसके ऊपर टैप कर देना है और नीचे से पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ प्लेज फॉर मार्जिन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर दिखाई दे रही है टोटल क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं 5 क्वांटिटी है हमारे पास। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक वैल्यू दिखाई दे रही होगी जो आपकी करंट वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद आपको हेयर कट दिखाई दे रहा है 12.5% का। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है कोलेटरल मार्जिन अवेलेबल। तो आपको हेयर कट कटने के बाद जो आपको मार्जिन मिल रही है वो आपको ब्रोकर यहाँ पे कितनी दे रहा है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए पे आप मतलब शेयर प्लेस कर रहे हैं। तो मतलब आपकी जो यहाँ पे हेयर कट है वो यहाँ पे 10% है। तो आपको यहाँ पे जो कोलेटरल मार्जिन यहाँ पे मिलेगी वो यहाँ पे आपको 90,000 मिलेगी। तो मतलब आपको यहाँ पे पूरी मार्जिन नहीं मिलेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको ऊपर की ओर एक खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है क्वांटिटी आपको यहाँ पे अंकित करनी है जितनी भी यहाँ पे आप अपने शेयर को यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 5 क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे 5 को यहाँ प्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पे 5 अंकित कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सबमिट वाला बटन। तो आप इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पॉपअप आएगा कि आपकी जो प्लेस रिक्वेस्ट है यहाँ पे सबमिट हो गई सफलतापूर्वक। और आपको यहाँ पे CDSL की तरफ से यहाँ पे एक ईमेल आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे ऑथराइज़ करना है उसके माध्यम से आपका जो प्लेस रिक्वेस्ट है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो वीडियो में अभी अंत तक बने रहें। तो अभी हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझने वाले हैं क्योंकि अभी हमारी यहाँ पे प्लेस रिक्वेस्ट यहाँ पे सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। तो इस प्लेस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में यहाँ पे 2 से 5 बजे का टाइम यहाँ पे लगेगा। तो 2 से 5 के बीच में जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद हमें यहाँ पे CDSL की तरफ से एक ईमेल आएगा हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो चलिए हम यहाँ पे उसकी ओर बढ़ते हैं। जब आप प्लेस रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपकी जब यहाँ पे रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी तो आपको ईमेल यहाँ प्राप्त होगा कुछ इस तरह का। तो आपको ईमेल खोलना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर क्लिक हियर का बटन। तो आपको इसमें यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ 2 विकल्प दिखाई देंगे, एक पैन कार्ड नंबर का और दूसरा डीमैट अकाउंट नंबर का। तो आप यहाँ पे दोनों में से यहाँ पे इसको सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे अंकित करेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट होगा बटन। तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा पेज नीचे को खुल के आएगा। तो आपको बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा पीले बॉक्स के अंदर। तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आप जब टिक कर देंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा जनरेट OTP वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। आपको OTP यहाँ पे अंकित कर देना नीचे। और उसके बाद आपको नीचे सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे OTP को सबमिट करेंगे तो उसके बाद दूसरा पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओके वाली बटन दिखाई दे रही होगी। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपके सामने दूसरा पॉपअप विंडो खुल के आएगा और आपको यहाँ दिखाई देगा जो आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ वेरीफाई हो गया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ओके वाली बटन में क्लिक कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी अन्य चीज़ में आप समझेंगे। देखिए आपको जो CDSL की तरफ से ऑथराइजेशन ईमेल प्राप्त हुआ है जो प्लेस रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए। तो आपको उसको शाम 7 बजे से पहले यहाँ पे ऑथराइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो जो रिक्वेस्ट होगी वो आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। और आपको यहाँ पे शुरू से अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जैसे हमने यहाँ पे पूरी सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट कर दी है। तो हमारा जो कोलेटरल मार्जिन का पैसा होगा वो हमारा यहाँ पे T+1 डे में यहाँ पे हमारे उसमें अकाउंट में ऐड होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब जैसे हमने रिक्वेस्ट आज प्लेस की तो कल का दिन और उसके मतलब परसों वाला दिन तो हमारा जो पैसा होगा परसों आएगा और हमारे उसमें अकाउंट में ऐड होगा। तो इस बात का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिखाई दे रहा होगा इसमें लिखा होगा कि आपकी जो कोलेटरल मार्जिन है, अगर आप F&O ट्रेड करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 50% यहाँ पे मार्जिन को यहाँ पे कैश और उसे कैश इक्विवेलेंट के रूप में यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमारी जो कैश होगा वो नॉर्मल कैश भी हो सकता है और या तो हमारी जो कैश इक्विवेलेंट मतलब जैसे यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ETFs हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और तो जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 0.05% का होगा, आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे कि अगर आपको किसी F&O पोजीशन में लॉस हो जाता है तो अगर जितना आपका लॉस होगा, मान लीजिए किसी F&O पोजीशन में आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है तो आपको जैसे मान लीजिए 5,000 का लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे उस 5,000 पे 0.05% का पर डे के हिसाब से यहाँ पे लॉस मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर आप यहाँ पे F&O ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 50% आपको अपने कैश को यहाँ पे लोड रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। आप यहाँ पे तीसरा वाला पॉइंट देख रहे होंगे जिसमें लिखा भी हुआ है कि अगर हम कोलेटरल मार्जिन को यूज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे होल्डिंग को प्लेस किया हुआ है
तो हमारा जो यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे जो उसमें कैश होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए हमारे अकाउंट में। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो और यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक शेयर को भी यहाँ पे प्लेस करते हैं या यहाँ पे जो कंपनी का एक शेयर हो यहाँ पे या यहाँ पे 1000 शेयर हो, तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे 30 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर भी यहाँ पे प्लेस करते हैं या उस कंपनी के एक बार में 1000 शेयर यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे 30 रुपये प्लस GST यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप जो यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे अनप्लेस करने का यहाँ पे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप यहाँ पे अगले पॉइंट देखेंगे तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने प्लेस यहाँ पे शेयर किए हुए हैं आप उसको सीधे भेज सकते हैं बिना अनप्लेस किए हुए। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे अनप्लेस करने हैं, तब आपको अगर शेयर बेचना है तब आप उसको यहाँ पे बेचें। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको जो अंतिम पॉइंट दिखाई दे रहा है कि हम जो मैंने पहले आपसे बताया था कि आपने जो यहाँ पे CDSL वाली ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट सबमिट की है तो आपको उसको 7 बजे से शाम 7 बजे से पहले यहाँ पे अप्रूव करना होगा। नहीं तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो आपको कैंसिल हो जाएगी और आपको फिर से यहाँ पे ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्लेस करना होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अभी हमने यहाँ पे प्लेस करना सीख लिया। अब इसको जो हमने प्लेस किए हैं शेयर्स को अब हम उसको अनप्लेस करना भी सीखेंगे। तो आपको जैसे होम पेज पे आ जाएंगे तो आपको दाएं साइड में नीचे की ओर लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है उसमें टैप कर देना है। आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा पोर्टफोलियो का विकल्प। तो आपको उसमें सीधे टैप कर देना है। आप अगले पेज पे आएंगे और आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपने जो जिस कंपनी के शेयर को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है आप उसके ऊपर टैप कर देंगे। नीचे से पेज खुल के आएगा तो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा अनप्लेस का विकल्प। तो सीधे आपको उसमें टैप कर देना है। आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी अंकित करनी है। आप पूरे 5 शेयर को भी अनप्लेस कर सकते हैं या आप यहाँ पे 1 या 2 शेयर को भी यहाँ पे अनप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 शेयर को यहाँ पे अनप्लेस करेंगे और उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन। तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा ग्रीन टिक और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपके 2 शेयर हैं यहाँ पे सफलतापूर्वक अनप्लेस हो गए हैं। आप चाहें तो जो आपने यहाँ पे अनप्लेस किए हुए शेयर हैं उसको यहाँ पे फिर से आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कैंसिल अनप्लेस रिक्वेस्ट। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी अनप्लेस किए हैं वो वहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट वो कैंसिल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको अनप्लेस को रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आप भी सेम प्रक्रिया से अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरोधा में है तो आप भी अपने शेयर को जो होल्डिंग में है आपके उनको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने वीडियो में बताया है और आपको इसी सेम प्रक्रिया का यहाँ पे पालन करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।